सूत जी कहते हैं कि नंद महल में नंद बाबा ने महादेव का मंदिर बनाया और लाला को नजर ना लगे इसलिए स्नान करा करके नंद बाबा लाला का जो चरणामृत है, जो स्नान करने का जल है, वो महादेव पर चढ़ाते थे। नंद बाबा ने तो अपने महल में महादेव का मंदिर बनाया, लेकिन हमारी माता हमारे भक्तों में एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो कौन सा भ्रम है कि महादेव को अपने घर में नहीं रखते। यही भ्रम है ना भैया? कछु तो बता दे करो, यही भ्रम है। अगर गलती से कोई शिवलिंग ले आए, उठाकर के तुलसी में रख देते, ये आप अनर्थ करते। तुलसी में केवल 1 ग्राम भगवान विराजते हैं। अगर 1.5 फुट से ऊपर की मूर्ति है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसके लिए मंदिर बनवाया जाता है। अगर 1.5 फुट से नीचे का शिवलिंग है, तो आप अपने मंदिर में रख करके पूजा कर सकते हैं। कहते हैं महादेव वीरान चाहता है, मैंने शब्द सुने हैं। महादेव वीरान चाहता है, इसलिए मंदिर में नहीं रखते, तुलसी में रख दो, बाहर रख दो। सत्यता तो ये होती है कि महादेव को अपने मंदिर में, अपने घर में वही लेकर के आते हैं जो भाग्यवान होते हैं और महादेव उन पर कृपा करते हैं। महादेव कहते हैं एक शांत स्वरूप है, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसा देव है कि केवल एक बिलपत्र से रिझाया जा सकता है महादेव को, एक लोटे जल से रिझ जाते हैं महादेव। कोई आकर आके जो फूल होते हैं उनको चढ़ा दो तो रिझ जाते हैं। तुम्हारे पास कुछ भी है उसको चढ़ा दो, रिझ जाते हैं। अगर कोई चोर घंटा चोरी करने भी आ जाए, उसे भी देख करके रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब क्रोध करते हैं तो प्रलय आ जाती है। ये सृष्टि 3 देवों के अधीन है। इसको बनाया ब्रह्मा जी ने, इसका पालन पोषण करते हैं भगवान नारायण विष्णु। और जब अंत में विनाश का कार्य आता है, उसका कार्यभार साक्षात भोलेनाथ ने संभाल रखा। महादेव का शांत स्वभाव भी है, तो कहते हैं प्रलयकारी भी है। भोलेनाथ और देवों के केवल 2 चक्षु होते हैं, 2 नेत्रधारी होते हैं। मेरे भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी हैं, 3 नेत्र हैं उनकी। भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी हैं, इसलिए महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए, महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। और महादेव कहते हैं कि चाहे कैसा भी मंद बुद्धि आदमी हो, अगर नियमित जाकर के, भोलेनाथ की पूजा का कोई भेद नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान केवल 1 लोटा जल और 1 बिलपत्र है। आप घर से जल लेकर के जाइए, चाहे कैसा भी हमारा बालक मंद बुद्धि हो, अगर वो नियमित जल चढ़ाता है और 1 बिलपत्र चढ़ा हुआ उधर से लेकर के महादेव से उसको प्रसाद रूप में पाता है, तो आप केवल ज्यादा नहीं 31 दिन के उपाय के अंदर ही फर्क देख सकते हो। कहते हैं हम बेगार करते हैं, लोगों की नौकरी करते हैं, परमात्मा की पूजा कब करते हैं? जब हमारे बस की नहीं रहती। हे भोलेनाथ मेरा काम हो जाए, 1.25 किलो का भोग लगवा दूंगी। जब मैया यशोदा के नंद महल में गए थे ना भोलेनाथ, तो कहते हैं हीरे जवाहरात से सजी थाली लेकर के आई थी एक दासी। यशोदा रानी को पकड़ा दी। यशोदा मैया ने यह कहा कि भोलेनाथ बाबा तुमको जो चाहिए ये रखो, ये लो हीरे जवाहरात,
लेकिन लाला के दर्शन नहीं है। तो भोलेनाथ ने अपना पात्र उठाया, बोले मैया इन सब की, इन कंकड़ों पत्थरों की मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो ऐसे ही बहुत पड़े हैं। ऐसे कहकर के अपना कमंडल जैसे ही पलटा ना, मैया यशोदा के आंगन में पूरा आंगन भर गया। मुझे कोई धन दौलत की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, मैं तो प्रेम देखता हूँ। और हम भगवान को लालच देते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम ये करेंगे। आप क्या कर सकते हो? ये तो कहते हैं कि परम धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत में पूछा था शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि मानव का परम धर्म क्या होता है। कहते हैं ना धर्म की परिभाषा, क्या मानव का धर्म है माता पिता की सेवा करना, या मानव का धर्म है विवाह करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? एक प्रश्न ये पूछा था और दूसरा प्रश्न ये पूछा कि प्रभु हमें ये बताएं। कोई कहता है भोलेनाथ बड़े हैं और कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहते हैं जगदम्बा माता बड़ी है। और इस कलयुग में तो रोज एक न एक देवता प्रकट हो जाता है। कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, हम पूजा किसकी करें? कभी कभी इन बातों को सोचते हैं तो मन में भ्रम हो जाता है, समझ नहीं आता किसकी पूजा करें। तो प्रभु हमें ये बताइए कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। पहला प्रश्न था उसका कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म है बड़े होकर के माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा मानना, और दूसरा धर्म है विवाह करके अपने बच्चों का यानी गृहस्थ का पालन पोषण करना। तीसरा नियम यह है कि सांसारिक लोकाचार को मानना, लेकिन इनसे बढ़कर के भी एक धर्म है परमात्मा का स्मरण करना, भजन करना। कहते 4 संकेत देता है परमात्मा जीवन में कि तू भजन कर ले। 4 संकेत कब देता है? मानव के जीवन में 4 संकेत देता है। पहला संकेत देता है बाल सफेद कर देता है। कौन सा देता है भैया? नहीं कछु हाँ हूं तो करते करो, जब मोह भी लगेगा हाँ तुम कथा सुन रही हैं बोले ही मैं कछु हम बे हाँ। पहला संकेत देता है परमात्मा, बाल सफेद कर देता है कि अब तो भजन कर ले, बुढ़ापे में तूने कदम रख दिया। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? नाई की दुकान पर जाएगा बढ़िया, देखो भाई कोई बढ़िया सा कलर कर दे, उससे पहले से ज्यादा काले बाल करवा लिए, लेकिन भजन नहीं करेगा। दूसरा संकेत देता है आंखें कमजोर करना, दिखना कम हो जाता है। बढ़िया डॉक्टर की दुकान पर जाएगा और ऐसा मकूल चश्मा लेकर के आएगा कि पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखता है। अब तो आंखों में ही फिट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, लेकिन भजन नहीं करेगा। और तीसरा संकेत देता है दांत उखाड़ देता है, दांतों को। लेकिन मनुष्य क्या कहता है कि परमात्मा चाहे तू कुछ भी कर ले, फिर जाएगा डॉक्टर के पास में और बढ़िया सेट बनवाएगा दांतों का, लेकिन भजन नहीं करेगा। चौथा संकेत ऐसा देता है कि कमर ही टेढ़ी कर देता है, और जब कमर टेढ़ी कर देता है तो मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए, महादेव से प्रार्थना करना चाहिए कि इन सांसारिक लोगों के अलावा तो आप ही हमको नौकर रख लो। वो नौकर राख ले महादेवा,
थारो बहुत बड़ो कैलाश। महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले मारा भोला थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले बहुत बड़ो कैलाश थारो बहुत बड़ो कैलाश थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले। भजन अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो फिर भजन जब अच्छा लगता है तो नाचते गाते झूमते भी हैं। किन किन को भजन अच्छा लग रहा है अपने जगह पर ही खड़े हो जाओ। और जिनको नाचना नहीं आता ना वो दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी है। जय हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा आते तेरे धाम। नौकर राख ले नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश। नौकर राख ले चोरे दुनिया में फैलो कारोबार तेरो। जो दे बंगला में फैलो कारोबार करो। तीन
लोक 14 भुवनिया में फैलियो कारोबार तेरो। तीन लोक 14 भुवनिया में फैलियो कारोबार तेरो। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, बम बोले सरकार नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। भजन सुनाओ महिमा गाओ पढ़ो रहूं दरबार में। 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 अर्जी तेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी सुन लेना सरकार नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश राख ले। बहुत बड़ो कैलाश तारो, बहुत बड़ो कैलाश तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। आए गिरनाथ नाथ दिने दिने विश्वविनोदिने नाथ नोति गिरिवर वेद शिरोदिने वासिने विष्णु विलासिने जिष्णु नोति भगवती है सिद्धि कांठ कुटुम्बिने भूरि कुटुम्बिने भूरि गति। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि राम कपड़िनि शैलसुते। सुरवर वरसिणि दुरधर धरसिणि दुरमुख मरसिणि हर सरति
जने रोषिणे दुर्मदशोषिणे गुरुमुने रोषिणे सिन्धु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरिधनि शैलसुते। सुरवर बरसिणे दुरधरधरसिणे दुरमुखमरसिणे हरसरते भुवन पोषिणे शङ्करतोषिणे कलमसमोषिणे धूसरते रोषिणे दुर्मदशोषिणे दुर्मुने रोषिणे सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरिधनि शैलसुते। प्रतिमात्रनिराकृति धूम्रविलोचन धूम्रसते समरविशोषितरोषित शोणितबीजसमुद्भवबीजलते शिव शिव शोभने शोभा तरपित भूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरिधनि शैलसुते। खंडित रोंड विकोंडित सोंड गजाधिपति निज भुज धागन पातित चांड विपाटित मुंड वटाधिपति गज गंग विधारण चंड पराक्रम सोंड मृगाधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपरिधनि शैलसुते। बोलिए काली मैया की। अकबर ने बीरबल से कहा था, बोले बीरबल मुझे 3 वस्तु ला करके दे दो, मैं मान जाऊंगा आपको। बोले बताइए। बोले खजाने से 3 मोहर ले जाओ और एक तो अब ले आना, दूसरी वस्तु तब ले आना और तीसरी वस्तु कभी नहीं। तीसरी वस्तु लानी है कभी नहीं। बीरबल बुद्धिमान थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, हम कल आपको ला करके दे देंगे। प्रातः बीरबल आए, राजा ने बुला लिया, बताओ हमने कोई वस्तु मंगाई थी। ये वीडियो बंद करें। ये किसका बालक है? मैंने बता रखा है कि ये कथा चैनल पर चलती है, चैनल पर डलती है और एक कैमरा आपकी तरफ होता है। लेकिन ऐसे बालकों की वजह से न जाने कितनी वीडियो मुझे निकालनी पड़ती है। रात्रि को 2-2, 3-3 बज जाते हैं। इस कथा में तो ऐसा समय का फर्क पड़ा है कि 3 दिन की भी वीडियो नहीं पड़ी अभी। कारण क्या है कि उसमें से निकाल करके छांटनी पड़ती है, डबल मेहनत करवा देते हैं। इसलिए सभी को बैठ करके, भैया आप बैठ सकते हो, पीछे खड़े हो, बेटी आप भी बैठ जाइए इधर से। बोलिए शंकर भगवान की।
प्रातः बीरबल को बुलाया गया, बोले हमने 3 वस्तुएं मंगाई थी आपसे, लेकर के आए? बोले लेकर के आए। बीरबल खड़े हुए और कहते प्रसाद हाथ में लेकर के आए थे। बोले पहले तो राजन आप प्रसाद पाइए, मैं घर से निकला था तो गणेश जी का मंदिर पड़ा तो 1 मोहर का मैंने प्रसाद ले लिया, वो आपने अब पाया है। दूसरी मोहर को मैंने दान कर दिया, जहां पर आवश्यकता थी दान देने की वहां पर मैंने दान कर दिया। अगर आपके ये जो दान किया है आपके बुरे समय में अनंत गुना बढ़ करके आपको मिलेगा, ये जब मिलेगा जब आपको इसकी जरूरत होगी। ये हो गया तब। और तीसरा मैंने एक वैश्या को दे दिया। उसका क्या मतलब? बोले वैश्या को दिया हुआ धन, व्यर्थ में दिया हुआ धन वो आपको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए दान करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सभी लोग बोलेंगे साथ में, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। दुःखं च विविधं तत्र गणितं न तयागतं केवलं मन आधाय शिवे स्थिता मुने। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, भोलेनाथ के चरित्र में एक ऐसा मोड़ आया कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था। एक तारकासुर नाम का राक्षस था जिसने भोलेनाथ का तप किया और वरदान में मांगा कि मैं आपके पुत्र के ही द्वारा मारा जाऊं। तो मैंने बताया कि भोलेनाथ से अगर कोई कुछ मांगता है तो वो सोचते ही नहीं, तथास्तु कह देते। भोलेनाथ बैरागी हैं लेकिन आशीर्वाद दे दिया। अब उसने सोचा कि ये भोलेनाथ तो बैरागी हैं और इनका विवाह भी नहीं हो सकता, और विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। राक्षस था, उसने कहते हैं हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक यानी तीनों लोगों को उसने अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उसे कोई मार तो सकता नहीं। उत्पात मचा दिया। इधर नारायण और नारद जी और ब्रह्मा ने एक ऐसी युक्ति सोची। आदि शक्ति के पास में गए कि माता आप ही कुछ करो तो ये पृथ्वी बच सकती है, अन्यथा राक्षसों का जब भार हो जाता है तो प्रलय आना निश्चित है। कहते कोई भी कार्य अधर्म का एक हद की सीमा पार हो जाती है। जब पाप बढ़ जाता है, छल कपट बढ़ता चला जा रहा है, स्वार्थ बढ़ जाता है, जिस दिन ये अपने चरम पर होगा प्रलय आ जाएगी। और प्रलय किसे कहते हैं पता है? जैसे अभी कोरोना आया था, घर से नहीं निकला था कोई और किसी की हिम्मत भी नहीं थी उस समय पर। 3-3 महीने घर में बंद रहे। ये प्रलय ही तो है और क्या है। और जिस दिन चरम पर होगी ये धरती पलट जाएगी। ये तो महादेव की कृपा है जो कलियुग के अंदर शिव युग का दर्शन हो रहा है और होगा। अब महादेव के विवाह की युक्ति बनाई, माता शक्ति का सहारा लिया और दक्ष प्रजापति राजा थे इस भूमंडल के। वो कैसे राजा थे कि नारायण के भक्त थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन महादेव से द्वेष करते थे। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि ये तो भोलेनाथ तो भंडारी हैं, भोलेनाथ तो भंडारी हैं, फिर कैसे द्वेष कर सकते हैं, दुनिया इनसे कैसे द्वेष कर सकती है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा यानी दक्ष के पिता का ब्रह्मा का 5वां सिर काटा था महादेव ने, उस दिन से ही द्वेष करता है। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आदि शक्ति प्रकट होकर के आई जो सती के नाम से जानी गई। सती के नाम से जानी गई और बड़ी अपने पिता से स्नेह करती थी राजकुमारी सती। और दक्ष प्रजापति भी राजकुमारी सती से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि छोटी बच्ची थी, चंचल स्वभाव की थी। कुछ भी कार्य कराना हो तो बेटा सती, कुछ भी मंगाना हो तो बेटा सती।
लेकिन महादेव से द्वेष करते थे। यहाँ तक पृथ्वी पर उनका राज्यपाट था तो उनकी प्रजा में महादेव का नाम लेना भी निषेध था। अगर कोई गलती से भी महादेव का नाम ले लेता ना, पूजा करना तो दूध, उसे कहते मृत्यु दंड देता था दक्ष प्रजापति। महादेव के भक्त हैं दधीची मुनि। जब बात चल रही थी विद्वानों में कि भोलेनाथ और महादेव, भोलेनाथ और विष्णु जी और ब्रह्मा ये त्रिमूर्ति कहलाते हैं, इनमें से एक भी अलग हटता है तो त्रिमूर्ति खंडित होती है, ये पृथ्वी टिक नहीं सकती। केवल कार्यभार इन तीनों पर ही है। ब्रह्मा जी बनाते हैं और विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और अंत में संहार करते हैं भोलेनाथ। महादेव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने विशाल मूर्ति बनवाई, मूर्तिकारों से विशाल मूर्ति बनवाई, और ऐसी मूर्ति भी पहले कभी बनी नहीं। मूर्ति किस किस की थी? विष्णु जी और ब्रह्मा जी की। और बिना विष्णु ब्रह्मा बिना महादेव के तो ये मूर्ति किसी काम की नहीं है, खंडित है। कहते मूर्ति बिल्कुल खंडित है। दोनों की मूर्ति बनाई है विष्णु जी और ब्रह्मा जी की, बड़ी सुंदर मूर्ति है। लेकिन जो मूर्तिकार था ना वो समझदार था और विद्वान था। बनाई दोनों की मूर्ति, लेकिन एक सांचा उसमें बना दिया शिवलिंग का। भारतवर्ष की भीड़ जुड़ गई देखने के लिए उस मूर्ति को। जगह जगह निमंत्रण पहुंचाया था दक्ष प्रजापति ने कि आओ और देखो मैंने कितनी सुंदर मूर्ति बनवाई है, मैं इसकी प्रतिष्ठा करवाता हूँ। महल में जब मूर्ति को लेकर के गए तो कहते दरवाजे पर मूर्ति रुक गई, देरी से अंदर नहीं आई। दुनिया समाज देख रही है कितनी सुंदर मूर्ति है और उसे अंदर लाने का प्रयास करा जा रहा है, लेकिन मूर्ति अंदर नहीं आती। राजकुमारी सती की उस मूर्ति की कार के पास में बोले ये मूर्ति क्यों नहीं अंदर आ रही है? ये मूर्ति भैया अंदर क्यों नहीं आती? तो उस मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले राजकुमारी क्षमा करना, लेकिन ये मूर्ति दरवाजे के अंदर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने महादेव की मूर्ति नहीं लगवाई इसकी। कैसी बात कर रहे हो? मेरे पिता को अगर पता चल गया ना कि आप महादेव का नाम ले रहे हो तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपको मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ महादेव का नाम नहीं लिया जाता। तो मूर्तिकार बोला कि राजकुमारी मूर्ति आएगी नहीं, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक क्षण में मूर्ति अंदर आ सकती है। बोले कैसे? बोले मैं शिवलिंग लाया हूं और मैंने जगह बना रखी है इस मूर्ति में, आप चाहो तो इसे विराजमान करके देख लो। राजकुमारी सती ने देखा उस शिवलिंग को, तो कहते करुणावान तो थी भैया, तू इसको क्यों लेकर के आया? पिता को पता चल गया कैसे भी तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा या तुझे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजकुमारी सती बाहर आई, मूर्ति को अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा, नहीं आ रहे। लोग हंस रहे थे कि ये अभिमानी दक्ष प्रजापति मूर्ति तो बनवा रहे लेकिन महल के अंदर नहीं जा रही, ऐसी मूर्ति से क्या फायदा।
दौड़ करके आए, भैया आपकी अगर बात सत्य है तो मैं आपको मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी, अगर ये फिर भी अंदर नहीं आई तो उसने कहा कि देखो राजकुमारी, मैं हूं महादेव भक्त और मुझे मेरे महादेव पर भरोसा है, और जिसने भी महादेव पर भरोसा किया है महादेव ने भरोसा तोड़ा नहीं है। ये लो शिवलिंग स्थापित कर दो। शिवलिंग लेकर के गई राजकुमारी सती मूर्ति में, जहां स्थान था वहां विराजमान किया, हल्के से इशारे से अंदर चली आई मूर्ति महल में। सभी देवता वहां पर विराजमान है, भोलेनाथ को छोड़ करके दक्ष प्रजापति की नजर में पूरी प्रजा है दक्ष प्रजापति की। उस मूर्ति को देखने आए, बड़ी भव्य मूर्ति बनाई उस मूर्तिकार ने, सब वाह वाह कर रहे, शाबाशी दे रहे। दधीचि मुनि भी आ गए अपने शिष्यों को लेकर के, और इधर दक्ष प्रजापति भी बहुत खुश है। पूजा करने के लिए जैसे ही मूर्ति के सामने आया, और कहते जैसे ही शिवलिंग पर नजर पड़ी, क्रोध के मारे लाल हो गया दक्ष प्रजापति। रे मूर्तिकार, ये कृत्य तूने कैसे किया? और जैसे दक्ष प्रजापति की ऊंची आवाज सुनी, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ये शिवलिंग यहाँ किसने स्थापित किया? और तुझसे मना किया था ना कि शिवलिंग तो लाना ही मत, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं इसके बिना दुनिया रहती नहीं है, मैं चलाऊंगा अपने नियम से इस दुनिया को, इस सृष्टि को। क्या है महादेव? दधीचि मुनि बोले, अभिमान तो मैंने बहुत देखे, लेकिन दक्ष प्रजापति तुझसे नीचे नीचे, जो संहार करता है तो उससे ही बैर कर बैठा है। अगर हल्की सी पलक झपक दी तो तेरे राजपाट का पता नहीं चलेगा कहां गया। मैं अभी भी कहता हूं दक्ष प्रजापति कि अब भी महादेव की अवहेलना करना छोड़ दे। नहीं, अगर किसी दिन नंदी के किसी भी भक्त को क्रोध आ गया तो महादेव की दूर की बात है, तुम इस संसार में नहीं रहोगे। कहते उस कहार को वहां से निकाल दिया, उसका पूरा परिवार था। बोले मेरे राजपाट में आप नहीं रह सकते। और दक्ष प्रजापति का राजपाट कहां तक था? कैलाश पर्वत से नीचे तक। कैलाश पर्वत से पहले शमशान पड़ता है, और शमशान से महादेव के स्थान प्रारंभ होता है कैलाश तक। मूर्तिकारों को परिवार सहित निकाल दिया वहां से। दधीचि मुनि से पूछने लगी राजकुमारी सती, बोले मुनिराज, मेरी ये समझ में नहीं आई कि पिताजी कहते हैं शिव हमारा शत्रु है, और पिताजी के अनुसार हमको भी मानना पड़ता है, लेकिन एक जरा से शिवलिंग के कारण ये मूर्ति अंदर नहीं आई, और ये मैंने प्रतिष्ठित की, ये मूर्ति अंदर आ गई। जब कहार को निकाला, राजकुमारी सती हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी ये कहार ने काम नहीं किया, इस मूर्तिकार ने ये स्थापित नहीं किया, ये मैंने किया है। आपको जो दंड देना है मुझे दो। दधीचि मुनि बोले कि माता आप कैसे बात करती हैं? ये तो दक्ष प्रजापति अभिमानी है, मूर्ख से पता ही नहीं कि शिव का साक्षात स्वरूप क्या है। आपने कभी शिव को देखा है? राजकुमारी सती ने हाथ हिला दिया। बोले नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या करते हो? बोले अनन्य वर्षों तक तप करना पड़ता है, यज्ञ करने पड़ते हैं, पूजा पाठ करने पड़ते हैं। अगर पूजा में कोई त्रुटि रहेगी तो नारायण नहीं आते। बड़ा कठिन तप है। और मेरे महादेव किससे प्रसन्न होते हैं पता है? ये एक बिलपत्र है, अगर इसी में महादेव को देख करके हृदय से प्रकट करो, आप बुलाना चाहो तुरंत आ जाएंगे। एक बिलपत्र लिया, सती के हाथ पर रख दिया, और कहते जो छवि थी राजकुमारी सती की आंखों में, और जैसे ही महादेव नाम पुकारा, दक्ष प्रजापति के सामने हाथ में डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए महादेव।
राजकुमारी सती देखती की देखती रह गई। मैं भी नारायण की सेवा करती हूँ, लेकिन साक्षात इस प्रकार प्रकट होते हुए नहीं देखा। ऐसी मनमोहक झांक थी। दधीचि मुनि ने कहा कि दक्ष प्रजापति, मैं ये नहीं कहता कि महादेव की पूजा कर या महादेव का नाम मत ले, मैं तो अब भी तुझे सचेत करने आया हूं कि तू बैर मत कर। अगर कोई नाम लेता है महादेव का प्रजा में तो तेरा क्या बिगड़ता है। और मैं भी सत्य कहता हूं, महादेव का नाम लेने से किसी का क्या बिगड़ता है। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। कछु भैया तो खुद तो बोलना रही, पड़ोसन नहीं और कह रही है धीरे धीरे बोलते रहो काई बिगड़े। अरे ये तो महादेव का नाम है, दोनों हाथ उठा करके और बड़े भाव से ही बोलना है। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। जय भोले। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना परवार। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख यत्न कर छूटे ना परवार। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना परवार। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख यत्न कर छूटे ना घरवार। तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, अब दम निकले मालूम नहीं। संसार किसी का घर नहीं, अब
दम निकले मालूम नहीं, नाम बोल थार भाई बिगड़े, भाई बिगड़े थारो भाई बिगड़े, जीवन बोल थार भाई बिगड़े, भाई बिगड़े थार भाई। हरि बोल, जय भोले। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तब संयम तो जीवन का आधार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तब संयम तो जीवन का आधार। तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले। पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठा मीठा बोल थार भाई बिगड़े, बिगड़े थार भाई। तो बोल हर भाई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो भाई बिगड़े, बिगड़े थारो भाई बिगड़े। शिव नाम बोल हर भाई बिगड़े, भाई बिगड़े थारो भाई बिगड़े। शिव की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया को कर दो भव पार। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, दूर नैया को कर देते पार। किसी किसी को भरोसा है कि महादेव डूबती नैया को पार करते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में हमारे साथ में बोलना है। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया को करते भव पार। डूबती नैया को करते
की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया को करके भगवान। डूबती नैया को तू जान ले, जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, जान ले, पहचान ले। पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठो मीठो बोलता रहो, शिव नाम बोलता रहो, शिव नाम बोलता रहो, कहीं बिगड़े। मीठा मीठा बोलता रहो, कहीं बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख जतन कर छूटे ना घरवार। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख जतन कर छूटे ना घरवार। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख जतन कर छूटे ना घरवार। सोच समझ ले स्वार्थ को संसार, लाख जतन कर छूटे ना घरवार। तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले। पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। शिव नाम बोल धर कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े धर कहीं बिगड़े। शिव नाम बोल धर भाई बिगड़े, कोई बिगड़े तारो भाई बिगड़े। मीठा मीठा बोल धर कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े धर कहीं बिगड़े। मीठा मीठा बोल तारो भाई बिगड़े, भाई बिगड़े तारो भाई बिगड़े। कहीं बिगड़े धर कहीं बिगड़े, भाई बिगड़े तारो भाई बिगड़े, कहीं बिगड़े धर कहीं बिगड़े। भाई बिगड़े तारो भाई बिगड़े। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। जब पूरी बात कह जाए तो बता दीजिए भैया, फिर शाम को दूध को टाइम है तुम्हारा 5 बजे। तुम भैया कह दें दूध को टाइम है हमारे। बोलिए शंकर भगवान की। आज तो भोले बाबा का विवाह भी है, गंधर्व विवाह माता सती के साथ में, तो झांकी का भी दर्शन करना है। इसलिए आप शांति बनाए रखें, जिससे कथा कहें। और कोई बात नहीं भैया, हम तो आपसे केवल 2 दिन और कहेंगे बात ना करने के लिए, और 2 दिन के बाद में हमारी तरफ से खूब चुगली करो एक दूसरे की। बोली शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं दक्ष प्रजापति को दधीचि मुनि ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। लेकिन राजकुमारी सती की समझ में आ गया कि एक बेलपत्र के सहारे से महादेव को प्रकट कर लिया। महादेव स्वयं कहते हैं कि भक्त जो संबंध बनाएगा ना मुझसे, मैं उसी संबंध में भक्त के सामने प्रकट होऊंगा।
एक दक्ष प्रजापति की नगरी में ही एक दिन का समाचार है कि एक बालक जिसका पिता था नहीं, बालक करीबन ऐसा 5 वर्ष का होगा, बालक केवल 5 वर्ष का होगा, उसकी माता कई दिन से बीमार है और 5 दिन से बीमार है। घर में कुछ खाने को नहीं है, एक दाना तक। पिता है नहीं, माता कुछ काम करके घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन बालक गया कि चलो गांव से बाहर चलते कोई फल वगैरह मिल जाए जिससे माँ को ला करके दे दो, कम से कम उससे जल तो पी लेनी, बीमार है, शरीर साथ नहीं दे रहा। वो तो उधर से आए, कहते हैं वो बालक एक दिन घर से बाहर निकल जाता है कि कुछ मिल जाए, जंगल में कुछ फल मिल जाए। तो कहते एक जगह के उसने एक बेलपत्र का पेड़ देखा और पूरे बेलपत्र पर 2 बेल के फल लगे हुए थे और जहां पर बेल के फल लटके हुए थे वहीं पर शिवलिंग स्थापित था, शिवलिंग स्थापित था। और उस बालक की कहते लंबाई कम पड़ गई, बेचारे ने नीचे से प्रयास किया उन बेल फलों को पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ सका। दोपहर का समय, गर्मी का टाइम, पंडित जी तो सुबह आते थे वहां पर पूजा करने के लिए, फिर चले जाते थे। उसने देखा कि चलो यहाँ पंडित जी भी नहीं है, ये महादेव पे चढ़ के इन बेलपत्रों को तोड़ लो। महादेव पर चढ़ गया और उन बेलपत्रों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। गर्मी के समय में पसीना आ जाता है, 2 बूंद टपक गई शिवलिंग पर, महादेव प्रकट हो गए सामने। और महादेव को देख करके वो बालक डर गया। 5 वर्ष का बालक क्या जानता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बाबा मुझे मारना मत, मेरी माता बीमार है और उसके खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए फल को तोड़ना चाहा मैंने, क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। उसे लगा कि कोई ये महात्मा है और मैं ये महादेव पर चढ़ाऊं, शिवलिंग पर चढ़ाऊं तो ये मेरी पिटाई करेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो महादेव हूं, आप मुझे पीटना मत। बोले पीटने नहीं, बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, मैं महादेव हूँ और कोई भी अगर मुझसे कुछ मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। बोले सच बताओ, आप दोगे, पीटोगे नहीं? बोले नहीं मारूंगा। बता क्या चाहिए? बोले ये 2 बेल फल लटक रहे ना, इनको तोड़ करके दे दो। महादेव ने वे बेल फल तोड़ करके दिए और तुझे कुछ वरदान मांगना पड़ेगा। आप कहते हो कि महादेव हो, लेकिन मुझे लगते नहीं हो आप महादेव। तू वरदान तो मांग कुछ, अगर तुझे ना मिले तो कहना। बोले अगर आप वाकई में महादेव हो तो आपसे एक चीज मांगूंगा। मेरी माता मुझे बचपन से कहती है कि तेरे मामा तेरे घर आएंगे और जिस दिन घर आएंगे तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, कपड़े लेकर के आएंगे। और सत्यता ये थी कि उस बालक का मामा भी नहीं था, लेकिन बचपन से गरीब बालक था, किसी चीज की जिद करता था तो माँ कहती थी तेरे मामा आएंगे, वो लेकर के आएंगे।
उस दिन से उसने आस लगा रखी है कि जिस दिन मामा आएंगे उसी दिन मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छी मिठाई खाऊंगा, अच्छे खिलौनों से खेलूंगा। आप महादेव हो तो मेरे मामा को मेरे घर भेज दो प्रातः। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तेरे मामा सुबह तेरे घर आ जाएंगे। और जाकर के बोल देना अपने माँ को। माँ महादेव भक्त थी। उस माँ ने महादेव से कभी मांगा नहीं। उन्होंने क्या मांगा कि महादेव मेरी कुटिया में एक दिन जरूर आऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। वो सिर्फ एक ही बात कहती थी कि महादेव अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो एक दिन मेरी कुटिया में जरूर आऊंगा। आज उस बालक ने कहा कि प्रातः मेरे मामा आ जाएं। ठीक है, तेरे मामा आ जाएंगे, तू जा। और इनका क्या करेगा, मेरी माता बीमार है। ठीक है, तेरे मामा दवाई भी लाएंगे, औषधि भी लाएंगे। वहां से महादेव पहुंचे, नंदी से बोले नंदी आज चलना है। कहाँ बाबा? बोले बहुत जरूरी काम है। चलो बाबा बैठो। बोले ऐसे नहीं, बिल्कुल साधारण रूप में चलना है। सारा वृत्तांत बताया महादेव ने। और प्रातः 5 बजे तो दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा दी कि भांजे, ओ भांजे। माता ने आवाज सुनी कि ये भांजे वाला कौन आ गया। बालक तो रात्रि भर सोया ही नहीं। उसने आवाज सुनी, दौड़ करके पहुंच गया, मामा आगे, मामा आगे, मामा आगे। जबकि साक्षात कौन थे, महादेव। उसने आवाज सुनी कि मेरे मामा तो है नहीं, ये है कौन। महादेव के जैसे ही दर्शन किए, आंखों में आंसू ला करके और बालक को दिखाने के लिए सीने से लिपट गए। बोले भैया अब आए हो आप। छिपन निकाल दिया, कब से आपकी पूजा की। ऐसे थोड़ी ना होता। महादेव ने कहा ना बहन अब आ गया हूं मैं किसी जरूरी कार्य में था। उस बालक को भी गोदी में ले लिया। कहते हैं कि अगर भगत की भावना अच्छी होती है, प्रेम होता है, हृदय से आवाज निकलती तो महादेव जरूर पहुंचते हैं। उस बालक के गोदी में लेकर के महादेव ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई और खिलौने दे दिए कि जा अपने मित्रों को बता। जब वो बालक चला गया तो कहते चरणों में लेटने के लिए चरणों में गिर पड़ी वो माता। भोलेनाथ ने कहा, बोले नहीं, आज चाहे इस बालक की वजह से तेरा मेरा संबंध स्थापित हुआ है बहन भाई का, तू मन में चाहे कुछ भी माने, लेकिन आज से तू मेरे चरण स्पर्श नहीं करेगा। और तू जब बुलाएगी जब मैं आऊंगा। इसलिए कहते हैं अब वो कर माता सोचती है कि इस पुत्र के मैं चरण छूं या महादेव के चरण छूं, क्योंकि महादेव तो चरण छूने के लिए मना करते हैं, किसी के छू। सोनकादि ऋषियों के सूत जी कहते हैं कि जो परमात्मा से मिला है वो असली गुरु होता है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। आज देखो उस बालक की चाहे अज्ञानवश वो नहीं जानता था, कम से कम उस 2 बेल फलों को तोड़ने के लिए उसने कितना परिश्रम किया। परिश्रम से पसीना आया और पसीने की बूंद महादेव के ऊपर चढ़ी। आज उनके मामा को ला करके सामना खड़ा कर दिया और महादेव साक्षात बन करके आए। मामा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। कहते हैं दक्ष प्रजापति ने उन कहारों को अपने राज्यपाट से निष्कासित कर दिया और सती को भी दंड दिया। और दंड क्या दिया, 1000 कमल पुष्पों तक उन कमल पुष्प एकत्रित करके विष्णु नाम लिखना हर पगड़ी पर। और जब वो कमल पुष्प लेने के लिए जाती तो एक दिन तृणावर्त नाम का राक्षस था जो तारकासुर ने भेजा था।
तारकासुर को पता लगा कि ये वो सती हैं जिनके साथ में महादेव का विवाह होगा, और विवाह होगा तो इनसे पुत्र होगा, उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। जब ये भी नहीं रहेंगे तो मृत्यु कहाँ से होगी, पुत्र कहाँ से होगा। इसलिए राजकुमारी सती को वो बार बार मारने का प्रयास करता है, लेकिन भोलेनाथ आकर के रक्षा कर देते हैं। दक्ष महल में वसंत उत्सव मना। वसंत उत्सव में दक्ष प्रजापति की और कन्या आई, जिनमें 27 कन्या दक्ष प्रजापति की चंद्रमा को ब्याई गई। उन कन्याओं में एक रोहिणी नाम की कन्या थी। उन्हें बहुत प्रेम करते थे चंद्रमा। बाकी की 26 पत्नियों को समय देना तो छोड़ो, देखते तक नहीं थे, सबको बुरा लगता था। बेटियों ने पिता से शिकायत की, दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया कि तुझे ज्यादा अभिमान है अपनी सुंदरता पर, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू क्षीण हो जा। महादेव ने चंद्रमा को भी बचाया। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करके माता सती ने जब ये दृश्य देखा तो कहते भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। अब तो उनके मन में पति रूप में वर्ण करने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन दक्ष प्रजापति की वजह से वो कुछ ना कह सकी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने हाथ में जल लेकर के वचन भी ले लिया था राजकुमारी सती से कि जहां मैं चाहूंगा वहां विवाह होगा, चाहे कुछ भी कहे, तो उन्होंने दे दिया। जब वचन दिया तो नंदी बाबा को बड़ा बुरा लगा। नंदी बाबा ने कहा भोलेनाथ ये क्या हुआ। नारद जी से क्या कहा, ये क्या हुआ, इन्होंने वचन दे दिया, ये आ सकती हैं, वचन नहीं तोड़ सकती। बोला वचन नहीं टूटेगा, आप चिंता ना करें। भोलेनाथ ने ऐसी क्रिया की, दक्ष प्रजापति ने राजकुमारी के विवाह के लिए रिश्ते खोजे। तो कहते हैं सबको पता था कि जो सती हैं ये आदि शक्ति हैं और ये शिव की अर्धांगिनी है, और शिव आदि शक्ति के बीच में पड़ोगे तो प्राण दंड के अलावा कुछ नहीं है। सब मना कर देते हैं। एक लालची मिल गया बेटा वाला, एक लालची मिला बेटा वाला, उसने ये कह दिया कि मुझे आधा राजपाट चाहिए। और वो लालची कौन था, पुलस्त मुनि। वहां तक पहुंचाया ब्रह्मा जी ने। नारद जी ने पूछा कि पिताजी ये क्यों किया। बोले जहां पर अभिमान और लालच दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद में उस लालच और अभिमान का अंत हो जाता है। दक्ष प्रजापति अभिमानी है, पुलस्त ऋषि लालची है। उनका बेटा है सत्यवीस, कुरूप है, उसे कोई देखना तक नहीं पसंद करता, ऐसा कुरूप है। लेकिन दक्ष प्रजापति महादेव से द्वेष करता है, इसलिए कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह मैं किसी से भी कर दूंगा, लेकिन महादेव के साथ में राजकुमारी सती का नाम नहीं जोड़ने दूंगा। जब सतवीस के पास में पहुंचे तो पुलस्त ऋषि ने कह दिया विवाह कर लूंगा बेटे का, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आधा राजपाट चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि आधा राजपाट ले लेना। पुत्र को लेकर के पहुंचे पुलस्त ऋषि तो कहते मैया सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जमाई सुंदरी चाहिए उसको। देख तो ले जमाई कैसा, देख के तो बिल्कुल कुरूप। राजकुमारी सती की माता प्रसूति, एकदम से उन्होंने झगड़ा रोक दिया। आप यही सोच लो कि हमारे पिताजी देख कर के आए, लड़का सुंदर ना हो तो शाम को तांडव हो जाता है घर में, खाना तक नहीं बने, बालक भूखे डोले। चाहे मेरी चोरी कुंवारी रह जाए, लेकिन इसके साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। दक्ष प्रजापति ने कहा आपको पता है आप एक राजा से बात कर रहे हो,
और राजा का हुक्म सर्व आंखों पर होता है। बोले मैं किसी राजा से बात नहीं कर रही, मैं अपनी पुत्री के पिता से बात कर रही हूँ। ये राजा को हटा करके देखो, जरा सोचो तो सही, ये राजकुमारी फूलों में बड़ी, न जाने कैसे कैसे इसको पाला इसने, कोई कष्ट नहीं सहा। ये देखो कितना कुरूप है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके साथ में विवाह नहीं होगा। ब्रह्मा ने फिर सलाह दी, बोले अगर यही सुंदर हो जाए तो, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सुंदर हो जाएगा तो इसके साथ में विवाह कर देंगे। ब्रह्मा जी ने वहां तो कह दिया, लेकिन दक्ष प्रजापति से कहा, बोले ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पर्वत है जहाँ पर रुद्रा नाम का मूर्तिकार रहता है। ध्यान से सुनना, बड़ी रोचक कथा है और शायद आपने सुनी भी नहीं होगी। रुद्रा रहता है और वो एक ऐसा मूर्तिकार है कि वो अगर मूर्ति बना देना मन से, चाहे कैसा भी कुरूप को, अगर सुंदर मूर्ति बना दे तो वो सुंदर हो जाएगा। ये उसकी खासियत है। दक्ष प्रजापति ने सैनिकों को बुलाया, बोले फौरन बुला करके लाओ। ब्रह्मा जी बोले सुन, पूरी बात सुन ले। वो मन का चंडा है। मन का चंडा समझते हो? मन मोजी, मन में हो तो काम करे, नहीं करे। वो एक ऐसा है मूर्तिकार जो किसी का दबाव नहीं मानता। उसके मन में होगी तो कार्य करेगा, नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि उसे अपने कार्य में हस्तक्षेप पसंद नहीं है। जब चाहेगा, जब कार्य पूरा करके देगा, आप उससे ये भी नहीं कह सकते कि मुझे उस समय तक चाहिए। और उसके पास जाए तो तू राजा का जो वेश है ना, उसको तो बिल्कुल ही रख देना। उसके यहाँ भिखारी बन करके जाना तो काम कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। और ये रुद्रा कौन है? ये महादेव ही रुद्रा है। अब तो प्रातः अगर राजा को कोई पैसे वाला है, उसे गरीब कहने बनने के लिए कहो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी आदत थोड़ी जाती है। प्रातः निकला, चलो चलते हैं, सेना के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में निकल लिया। इधर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को भेज दिया, बोले ये रास्ता भटक जाएगा, इसे पहुंचाओ महादेव तक। आप एक वृद्ध माता का रूप लेकर के आए लक्ष्मी जी, और महल से कई मील दूरी चल दिए, लेकिन वो पर्वत नहीं दिखा। और वो मैया जा रही है लक्ष्मी सामने। सुनो, यहाँ पर कोई रुद्रा नाम का रहता है? बोले रुद्रा? हाँ। बोले वो तो पर्वत पर रहता है। कौन सा पर्वत? ये थोड़ी दूर है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, जबकि मैं हाथी पे बैठा हूँ। बोले जब तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे रुद्रा से मिलने के लिए इन ऐसा आराम की जरूरत नहीं है, नीचे उतरो जब देखेगा। दक्ष प्रजापति को काम था, और मतलब को तो गधा भी बाप मनाया जाए। राजा उतरा हाथी से नीचे, बोले मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। बोले दिखेगा कहां से, चरणों में तो चप्पल पहन रखी है, इनको उतारो। एक राजा ने चप्पल भी उतारी। बोले आभूषण वस्त्र इत्यादि ऐसे नहीं, केवल एक संत वेश में चलो, संत वेश में आओ जब देखेगा। दक्ष प्रजापति ने वस्त्र उतार दिए, एक संत का वेश रख लिया। बोले वो देखो सामने पर्वत दिख रहा है। बोले दिख रहा है तो आ जाओ हमारे साथ। लक्ष्मी जी ने अनन्य योजन मील दूर चला दिया उनको, और जब लास्ट में पहुंचे, जो कभी एक कदम नहीं चला, आज उसको मीलों चलना पड़ा है। किस लिए? महादेव से द्वेष के कारण। सबने समझा लिया कि ये सती आदि शक्ति है, और आदि शक्ति शिव एक है, अलग अलग नहीं है। इनके बीच में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने शरीर को कष्ट दिया। पहुंच गए, वहां पर रुद्रा है, पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, और उनके साथ हैं उनके सेवक राम नंदी। और नंदी को जहां भी दक्ष प्रजापति का नाम सुनाई दे गया तो आग लग जाती है उनके शरीर में। और यहाँ तो दक्ष प्रजापति सामने पहुंच गया, और आज उसको देख करके मन ही मन कह रहे कि आजा बेटा,
आज बताता हूँ तुझे कि मेरे महादेव से द्वेष करना कितना भारी पड़ता है। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये सेवक राम ही रुद्र है। अरे रुद्र आप ही हो? बोले पहले तो वो नीची आवाज में बात कर, मेरे स्वामी का नाम उच्च स्वर में नहीं लिया जाता। कौन है ये मूर्ख, कहां से आ गया? तो राजा को मूर्ख बोल दिया। अब दक्ष प्रजापति बोला तू नहीं जानता मुझको? बोले जानने से क्या मतलब है, लक्ष्मी जी बीच में आ गई। अरे वो झगड़ा क्यों करते हो, ये सेवक राम है, रुद्रा तो अंदर है, ये तो सेवक राम है। हाँ पर मिलाएंगे यही रुद्रा से। हाँ भैया हमको रुद्रा से मिलना है। बोला हमसे भी प्रेम से बात करनी है? हाँ भैया हमको रुद्रा से मिलना है। हाँ ठीक है, एक काम करो, मुझे स्वामी के लिए दाल और टिक्कर बनाने हैं, ये पकड़ो घड़ा और नीचे से जल लेकर के आओ। कहते अनन्य योजन ऊंचा पहाड़ था, दक्ष प्रजापति को घड़ा पकड़ा दिया, बोले जाओ नीचे से जल लेकर के आओ। दक्ष प्रजापति मन ही मन सोच रहा है कि बेटा एक बार काम हो जाए ना, तुझे तो हाथी के नीचे कुछ लगाऊंगा। और इधर नंदी सोच रहे हैं कि आज तो आया ये ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तेरी नस नस ढीली कर लूंगा। जल ले उतर करके गया दक्ष प्रजापति, आप सोचो, और उसे लेकर के आया। भैया ये लीजिए, घड़ा पकड़ते पकड़ते नंदी ने छोड़ दिया। हाथ पैर में जान नहीं है क्या? हाथी जैसा शरीर लेकर के घूम रहा है, फिर से एक घड़ा नहीं साधा जाता, जल लेकर के आ जा। फिर दोबारा दूसरा घड़ा पकड़ा दिया। कम से कम एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार परेशान किया, लेकिन क्या करे, बेटी के विवाह के लिए सतविश को सुंदर जो बनाना था, इतने में रुद्रा आ गए। सेवक राम जी महाराज, कोई मैया आई है? हाँ आई है। बताओ मैया क्या बात है? बोले मेरी पुत्री को मरे हुए करीबन 100 साल हो गए, लेकिन उसकी याद मेरे हृदय से नहीं जाती, मुझे उसकी मूर्ति बनवानी है। रुद्रा ने बोला आपके मन में सोचिए कि आपकी पुत्री कैसी थी। लक्ष्मी जी ने अपने मन में सोची, इधर रुद्रा ने मूर्ति बना दी और घुमा करके दिखाई कि यही मूर्ति है क्या, यही बेटी है? बोले हाँ। कहते उसको सजीव कर दिया, मूर्ति को जीवित कर दिया। दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये तो वाकई में कलाकार आदमी, और ये सतविश को सुंदर कर देगा, जिससे मेरी समाज में नाक भी ऊंची रह जाएगी। लेकिन महादेव को बता दूंगा मैं कि विधि के लिखे हुए को भी मैं मैट सकता हूँ, ऐसा विचार था। आप कहिए वहां से? बोले मुझे एक सुंदर मूर्ति बनानी है, मुझे मेरी बेटी का जिसके साथ में विवाह करना है वो कुरूप है, अगर आप चाहो तो वो सुंदर हो जाए, तो आप मेरे महल आ जाओ। नंदी महाराज बोले बिल्कुल मूर्ख आदमी है स्वामी, क्षमा करना इसको, मैं बहुत देर हो गई इससे मूड मारते मारते, सिर मारते मारते, और इससे सिर मारना दीवार से मारना बराबर है। मूर्ख है, 1 नंबर का ढोर। दक्ष प्रजापति के जैसे शब्द सुनाई दे, कहते हैं आग लग जाए। मन ही मन सोच रहा है कि बेटा एक बार काम निकलने दे मेरा, और इधर नंदी बोलने कि काम तो जब निकलेगा जब तक तेरी हालत खराब कर दूंगा मैं। तूने मेरे भोले बाबा से द्वेष किया है, अब मैया के साथ में भी छल कर रहा है। बड़े क्रोध के मारे इन दोनों में ढल रही है। और पहली बात सुन वहां से, तेरे कोई नौकर नहीं है जो महल में जाएंगे तेरे। रुद्रा बोले सेवक राम जी स्वामी, इनके महल में ही जाकर के मूर्ति बनाएंगे, इनको नियम बता देना हमारे। जी महाराज बिल्कुल बता दूंगा, इधर आ जाओ। पहला नियम चाहे लिख ले चाहे सुन ले, पहला नियम है कि मेरे स्वामी को ना शब्द पसंद नहीं, ठीक साहब। दूसरा, आप ये नहीं कहोगे कि ये काम करो वो काम मत करो, कब करना है ये हमारे स्वामी का। तीसरी बात, मेरे स्वामी जब तेरे महल में जाएंगे भव्य स्वागत होना चाहिए। चौथी बात, कोई बीच में टोकना नहीं चाहिए।
ठीक है, आप आ जाओ। इधर दक्ष प्रजापति मन ही मन में खुश है। दरबार में पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे ऐसे बातें। उन्होंने कहा ठीक है, स्वागत की तैयारी कर ली। इधर सेवक राम और रुद्रा महाराज पहुंच लिए। स्वागत की तैयारी चल रही है। दक्ष प्रजापति ने हाथ में थाली ले रखी आरती की, और थाली से जैसी आरती करने के लिए, स्वागत करने के लिए सामने आगे बढ़े, सेवक राम बोले अरे मूर्ख आदमी। उनकी प्रजा खड़ी है पूरी और राजा को बोल रहे सेवक राम, अरे मूर्ख आदमी, मेरे स्वामी रुद्र आए हैं, विवाह किसका करना है तुझे? बोले मेरी पुत्री का। बोले तुम्हारी पुत्री आरती उतारेगी। अब तो समाज में बोले हाय राम, ये कैसे, एक कुंवारी कन्या दूसरे पुरुष का कैसे उतार सकती है? अरे महाराज जरा सोचो तो सही, मेरी कन्या कैसे? सेवक राम बोले चलो स्वामी, ये तो हस्तक्षेप कर रहा है, तूने नियम नहीं बताया। पूरा बताया, एक बार बताया, 10 बार बताया, लेकिन मैंने बताया ना पूरा सठ है, गमार है, ढोल। सेवक राम अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। बोले बढ़ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अरे सुनो महाराज, सुनो। जैसे जैसे कहते पहली आरती जैसे दरवाजे पर आए ना भोलेनाथ, दरवाजे से अंदर आए तो माता राजकुमारी सती ने उनकी आरती उतारी। रुद्रा ने कहा कि आज शिला की व्यवस्था करनी है, जो मूर्ति के लिए पत्थर होता है उसकी व्यवस्था, और रात्रि में ही मूर्ति बनाएंगे। ठीक महाराज, जब मैं मूर्ति बनाऊंगा तो ये कन्या मेरे पास में होनी चाहिए, वहां पर कोई नहीं होना चाहिए। रात्रि में एक कक्ष में मैं मूर्ति बनाऊंगा। माता प्रसूति बोली ऐसे कैसे हो सकता है? जिस कन्या का हम विवाह कर रहे हैं, किसी को पता चल गया कि पर पुरुष के साथ में एक कक्ष में रही, कोई क्या समझेगा, कैसे विवाह हो सकता है? सेवक राम जी स्वामी, बताया नहीं इसको कि मुझे हस्तक्षेप पसंद नहीं है। महाराज क्या करूं, यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही गंवार है। नंदी ने सारी भड़ास निकाल ली अपनी, ये तो पूरा परिवार ही गंवार है, क्या बताएं आपको। अब दक्ष प्रजापति की आग तो लगी, लेकिन करे क्या, उसकी उंगली नीचे दब रही। रात्रि में मूर्ति की व्यवस्था हुई। जब 2-3 दिन हो गए ना, महादेव को अपने बासुकी नाग को उतारे हुए अपने गले से, इधर बासुकी नाग में बड़बड़ी मची। भोले बाबा के दर्शन नहीं, ढूंढते सूंघते पहुंच गए और खिड़की से निकल करके जा रहे थे बाहर। नंदी महाराज बैठे, पकड़ लिया, सुने इधर। और नंदी से बासुकी डरते थे। क्यों, क्या हुआ नंदी भैया, कहाँ जा रहा है? बाबा के दर्शन करने। क्यों? बोले तुझे शर्म आनी चाहिए, तू तो बाबा को लिए डोलता है सब जगह। हमको आज 4 दिन हो गए छोड़े हुए, हमको पता है कुछ अच्छा तक नहीं लग रहा। दर्शन करने जा रहे हैं। नंदी भैया अभी आते हैं। सुनो, मैया के साथ में है भोलेनाथ, ऐसा मत करना जो मैया डर जाए। ऐसी बात करे, भला मैया को कोई डरा सकता है? बासुकी गए और जाकर के भोलेनाथ को देख करके बाप बेहोर हो गए, खड़े हो गए सीधे। और भोलेनाथ को लगा कि सती की नजर पड़ने वाली है, घूम करके बासुकी को बगल में पकड़ लिया। नंदी बाहर से आए, एकदम से दौड़े, बाबा बाबा बाबा। बोले हाँ। बोले यहाँ कुछ जरूरी काम था। भोले बाबा ने घूम करके बासुकी पकड़ा दिया। बोले यही जरूरी था ना, रख ले जाए इसको चुपचाप से। तुझसे पहले कहा था ना चुपचाप से दर्शन करना, तो मैं तो चुपचाप ही कर रहा था। तो क्या हुआ? बोले पता नहीं, माता और भोलेनाथ को एक साथ में देखा तो मन गदगद हो गया। बोले गदगद के चक्कर में तेरा सत्यानाश हो जाता, कुछ समय सवार रख। अब जब चुपचाप से आना नहीं चाहिए। बोले ठीक है। वासुकी चला गया। रात्रि में मूर्ति बनाई और कहते हैं जब भोलेनाथ ने तृणावृत से बचाया था, वसंत उत्सव में शिवरंजनी पर नाच किया था भोलेनाथ ने, जब से कहते खुशबू पहचानने लगी थी सती भोलेनाथ की। रुद्रा के अंदर से खुशबू पहचान गई, लेकिन यहाँ पर परिचय नहीं दिया भोलेनाथ ने।
आखिर में कह दिया, जब वो पहचान गई कि आप भोलेनाथ हो, पहले वचन दिलवाया जब तो आप आए नहीं, और मैंने आपसे कई बार प्रार्थना की है तब नहीं आए, अब क्या हुआ, अब क्यों आए? बोले आपके लिए सुंदर वर बनाने के लिए। राजकुमारी सती ने कहा तो बनाइए, फिर क्या है। एक क्षण में मूर्ति बना करके तैयार कर दी। दक्ष प्रजापति को बुलाया, ये आपकी मूर्ति है, बड़ी सुंदर बनाई, और इधर जैसी सुंदर मूर्ति बनाई सतविष भी सुंदर हो गया। पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। माता सती आंखों से रोते हुए कहती कि ऐसा निर्लज्ज जिसे भगवान कहते हैं, इसके तो हृदय ही नहीं है। इतनी खुशी खुशी मूर्ति बना करके चला गया। आज तक आज थी कि मेरे पिताजी खुद ही कह देंगे ये सुंदर नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, महादेव के साथ में विवाह कर देते हैं तेरा, लेकिन तुमने तो मेरा रास्ता ही बंद कर दिया। अब आपसे क्या कहना, आज के बाद में मैं आपको नहीं मानूंगी। दुनिया भगवान मानती है। कहते हैं मनुष्य की जब परीक्षा ली जाती है ना भगवान के द्वारा, तो मनुष्य विचलित हो जाता है। परमात्मा से कह रहा है कि आपने मेरे रास्ते ही बंद कर दिए, क्योंकि वो सांसारिक रूप में थी ना, एक कन्या के रूप में। आपने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। कहने का मतलब यह कि हिम्मत हार जाता है, उस परीक्षा में निपुण नहीं हो पाता, उत्तीर्ण नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति आ जाती है। दक्ष प्रजापति आए, बोले और किसी की भी मूर्ति बनवानी है? बोले हाँ बनवानी है। एक महादेव की मूर्ति बनाओ खड़ी अवस्था में, जैसे वो खड़े हों। किस लिए? बोले वो इसलिए कि जब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो मेरे यहाँ से तो दूर दूर से राजकुमार आएंगे, राजा आएंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे, उनकी खड़ाऊ चप्पल जूतों की रखवाई के लिए तो चाहिए इस महादेव की मूर्ति से करवाऊंगा। कम से कम महादेव को पता तो चले, महादेव भक्तों को पता तो चले कि ये महादेव मेरे दरवाजे पर, दक्ष के दरवाजे पर अतिथियों के जूते चप्पल रखाता है। महादेव ने एक क्षण में अपनी मूर्ति बना दी रुद्रा ने और निकल गए वहां से। सतविष ने सोचा कि मेरे पिता मेरे साथ में गलत कर रहे हैं, विद्वान थे। उन्होंने क्या किया कि जो होगा जो देखा जाएगा, माता सती को लेकर के अपनी कुल देवी बन जाऊंगी मैं, कातर बन जाऊंगी, 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 भोले की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी। बम बम भोले जटा रखावे, बम भोले जटा लगावे, बम बम भोले जटा रखावे, मैं गंगा बन जाऊं, बम भोले जटा लगावे, मैं गंगा बन जाऊं, बम बम भोले जटा रखावे, मैं गंगा बन जाऊं,
जटा में जाके ऐसी समाओ मैं शिवमय बन जाऊं। ओ जटा में जाके ऐसी रमाओ मैं शिवमय बन जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाओ मैं शिवमय बन जाऊं। ओ जटा में जाके मैं बन जाऊं मैं शिवमय समाऊं। गंगा बन जाऊंगी मैं जमुना बन जाऊंगी। 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 शंभू की दीवानी बन जाऊंगी। शंभू की दीवानी बन जाओगे। शंभू की दीवानी बन जाऊंगी। शंभू की दीवानी बन जाओगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी हो जाओ, आरती भी तो करनी है। बम बम भोले भस्मी लगावे मैं भस्मी बन जाऊं। बम बम भोले भस्मी लगावे मैं भस्मी बन जाऊं। बम बम भोले भस्मी लगावे मैं भस्मी बन जाऊं। बम बम भोले भस्मी लगावे मैं भस्मी बन जाऊं। बन जाऊंगी मैं भस्मी बन जाऊंगी। 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 भोले की दीवानी बन जाओगे। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगा धारी।
श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, ओ महापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। सिर में जटा जोट सोहे, सिर में जटा जोट सोए, सिर में जटा जोट सोहे, सिर में जटा जोट सोए। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। सिर में जटा जोट सोहे, सिर में जटा जोट सोए, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में नित भंग भगत के संकट हारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में ना जगाए भाग ना दिया पेश वाली के, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी। गवर्दा संग सोहे प्यारे, गवर्दा संग सोहे प्यारी। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी। गवर्दा संग सोहे प्यारे, गवर्दा संग सोहे प्यारी। करे कल्याण हो शिव का नाम, शिव बागा पर धारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की।
शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, सदा भगत में पुकारे के, उमापति गंगा धारी की, आरती शीत मुरारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती शीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की, आरती शीत मुरारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगा धारी की, आरती शीत मुरारी की, उमापति गंगा धारी की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुद्गुंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या स्वयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।